मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता न करें। अगर आपको मेरे चैनल पावर ऑफ काली का संदेश मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। अब आपके सभी संकट खत्म होने वाले गए और जो भी आपके दुश्मन हैं वो सभी जलकर खाक हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखे, जिससे कि माँ काली का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। ये एक बेहद गंभीर और विनम्र अनुरोध है। इस वीडियो को पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे किसी भी हाल में मिस ना करें। ये यूनिवर्स की ओर से आपको दिया गया एक संकेत है, एक कीन इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप यहाँ अपने आप नहीं आए, बल्कि आपको यहाँ लाया गया है। परमपिता परमेश्वर स्वयं माँ आदि शक्ति ने आपको यहाँ लाने का प्रबंध किया है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट मैसेज मिल रहे हैं। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके बारे में आपको सतर्क रहना आवश्यक है। मुझे यह रंगी महसूस हो रहा है कि एक विशेष व्यक्ति इस समय बेहद आतंकित है। यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है, आपकी ऊर्जा से घबराया हुआ है। यहाँ मुझे 12 की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली रूप से दिखाई दे रही है। क्नोइस आपके चारों ओर बहुत से जलने वाले लोग मौजूद हैं जो ईर्ष्या से जल भुन रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हीन भावना उन्हें भीतर से झकझोर रही है। वे आपके आत्मबल और आभा से ट्रिगर हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं और भयभीत है। हाँ, आपके शत्रु इस समय अत्यधिक आतंकित है। वे सचमुच बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे मिस करने की गलती ना करें। मुझे यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि परमेश्वरी स्वयं आपको यहाँ लाई है। महाआदि शक्ति की विशेष ऊर्जा इस समय आप पर प्रबल रूप से प्रभावी है। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की असीम कृपा बनी हुई है। आप एक दिव्य संतान हैं, ईश्वर के प्रिय भक्त हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास ऐसे लोग रहे जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सामने से कुछ और दिखाएंगे, लेकिन उनका असली चेहरा समय आने पर उजागर होगा। वे अपने वास्तविक इरादों को आपसे छुपाए रखेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बिना एक पल गौ आए यह लोग आपकी जिंदगी से हटा दिए जाएंगे। यह लोग आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। क्नोइस वो इस ऊर्जा के काबिल नहीं है। यूनिवर्स इनके लिए बिल्कुल भी नरमी नहीं बरसेगा। उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा रही है। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने की कोशिश की तो उनका बचना असंभव है। मुझे यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और शॉकिंग एनर्जी महसूस हो रही है। कोई किसी से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हाँ, कोई व्यक्ति इस समय गहरे भय में है और यह डर बहुत वास्तविक है। किसी की एनर्जी इतनी जबरदस्त है, इतनी शक्तिशाली है कि सामने वाले लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे इस ऊर्जा से बुरी तरह ट्रिगर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं और इसका सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। यह ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि वे इसे फेस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली संदेश प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आज का ये वीडियो पूरा देखें। इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें ऐसी बातें हैं, ऐसी जानकारियाँ हैं जो अगर आप मिस कर गए तो ये सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण बात ना पता चले। मैं महसूस कर सकती हूँ कि कोई मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। नकारात्मक शक्तियाँ इस संदेश को आप तक पहुँचने से रोकना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि आप इस रीडिंग को पूरी तरह से रिसीव करें, लेकिन याद रखें, परमपिता परमेश्वर की कृपा मुझ पर भी उतनी ही है जितनी आप पर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर चाहे और यह वीडियो आप तक ना पहुँचे। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब स्थिति उलट चुकी है। वह व्यक्ति खुद खौफ में आ चुका है, डरा हुआ, सहमा हुआ और कहीं छुपने को मजबूर हो चुका है। आपकी ऊर्जा उसे लिटरली हिला रही है, उसकी आत्मा तक को झक रही है। वह आपकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा
बुरी तरह से घबरा रहा है, बेचैन है और बौखलाहट में किसी को समझ नहीं पा रहा। आपकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आपके शत्रु खुद डर से कांप रहे हैं। आपकी प्रगति को यह लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे ये सच्चाई पचा ही नहीं पा रहे। ओह माय गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इन लोगों को पूरी तरह से घेर लिया है। आप एक बेहद जिद्दी इंसान हैं और इसी जिद के कारण आप ऐसे लोगों के बीच बने रहे जो आपके लायक नहीं थे। देखिए, मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये आपकी जिद थी जिसने आपको इस स्थिति में बनाए रखा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। आपको संकेत दिए जा रहे थे, गाइड किया जा रहा था कि जिन लोगों के बीच आप रह रहे हैं, जिनसे आपका संपर्क है, वे आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आपने अपनी जिद के चलते इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे रहे जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ किट की तरह नोच डाला। उन्होंने आपको पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया, आपकी ऊर्जा को हर संभव तरीके से निचोड़ लिया। यहाँ तक कि उन्होंने आपकी ऊर्जा को इस हद तक ड्रेन कर दिया कि आपको ये महसूस होने लगा जैसे आप किसी काम के नहीं हैं, जैसे आप एक खाली पन्ने की तरह बेकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मुझे यह स्पष्ट संदेश आ रहा है, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो, जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झंझट नहीं है और ना अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वास पूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ हो जाता है। ये सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और ये भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो, उस घास को तुम बर्ड के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होती है। वह भी जीवित होते हैं, उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है। उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वसी करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुँचाते हो तो निश्चित ही मेरी बनाई हुई संसार में एक ऐसे जीव को कब पहुँचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। यह बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो,
शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रही है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर स्मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारी माता के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करती है, लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है, जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है। केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की यत को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता। केवल भूख होती है, पेट की भूख, जो मैंने सबको बराबर दी है। वह केवल खाना जानता है, जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य है जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ ये नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि बुद्ध का प्रयोग करना है तो तुम दूसरों की भलाई या ना प्रशंसा संगीत प्रयोग करते हो। ये प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर धकेलने लगते हो, और तुम्हें इसी गलती से बचना है। यदि तुम्हें सच्चाई को अपना लेते हो, भलाई को अपना लेते हो और लोगों की मदद करने में अपना जीवन गुजारते हो, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वह भी एक योजना का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नए दिन नई शुरुआत के साथ होगा। मेरे बच्चे, जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नजरिए को बदल लेते हो, फिर सब कुछ बदल जाता है। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। ये सब भी अपना रूप बदलेंगे। मेरे बच्चे, मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुण्य से लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है, और जब ये दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, तुमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो, ऐसा भी नहीं है कि यही करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो, उसका एक स्वभाव निश्चित होता है, और जब मनुष्य अपने विचार के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है, और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है।
मेरे बच्चे, जब परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करना है। तुम्हारे मन में नैसर्गिक रूप से विद्वता, शुद्धता, प्रेम, दया, करुणा और अपनेपन की भावना रही है। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है। इसमें मौलिकता है। यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। मेरे बच्चे, कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम में यह कला विद्यमान है, और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ रहेगा और मैं जानती हूँ कि तुम अपने किसी भी कला का प्रयोग कैसे करते हो। नैसर्गिक रूप से जो भी तुम्हारे मन में स्वेच्छा भाव उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाएं और कलाओं का प्रयोग करते हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। तुम इसकी गणना को भी समझ नहीं पा रहे। तुम ये नहीं जान पा रही कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है। मेरे बच्चे, समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, अध्यात्म की बात हो, आजकल मनुष्यों को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है। उसके मन में सदा यह भाव उत्पन्न होता रहता है कि वह जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे हासिल कर ले। लेकिन संसार को देखने, समझने, सोचने का यह नजरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, तुम्हें इसकी सूची बनानी है और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, उनमें तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम केवल उसका विचार करो जिन बदलाव की अपेक्षा तुम कर रहे हो, और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। तुम्हें बिना वजह के व्यर्थ के जंजाल का, व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करना है। मेरे बच्चे, ये संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है, और ये संसार आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। ये तो बस एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले तक नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो रस विद्यमान है, उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है, उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवहेलना है तुम्हारे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है मेरे अपने मूल तत्व का, यह अवहेलना है ब्रह्मांड का, यह अवहेलना है। आप में से कोई ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे चैनलाइज आ रहे हैं, आप में से कोई ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बोलते बोलते कभी कुछ और बोल जाते होंगे क्योंकि उनकी एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पिक हो रही है। आप में से कोई होगा जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। मैं बोलते बोलते कुछ और बोल जाती हूँ। हो सकता है कोई यहाँ से मुंबई से हो, कोई गुजराती हो, कोई कोलकाता से होंगे, तो इसीलिए बहुत सारे मैं देखती रहती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बोलती हूँ जो मैं सोचती हूँ कि
ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये आप में से कोई होगा जो बोलते होंगे, तो ये यहाँ पर बार बार चैनलाइज होते रहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक दीवार को खड़ा किया गया है। एक ऐसा दीवार, सबसे ज्यादा साइन बताओ, मैं आपको साइन से बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप फालतू के लोगों को एंटरटेन अप नहीं करते हैं, फालतू के में नहीं बैठते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बुराइयां लोग करते हैं, लोगों की मतलब धज्जियां उड़ते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसी ठहाका करते हैं। आप वहाँ बैठकर अपना एंटरटेन करते हैं। इनको अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छे से बैठते होंगे, नॉइस कंफर्टेबल होकर चाय पीते होंगे। आपने देखा होगा वैसा, या मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं। ये वहाँ पर बैठते हैं और लोगों के बारे में धज्जियां उड़ाते हैं, मतलब मजाक, हंसी मजाक, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, ये वह कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो ऐसी चीजों में आप इवॉल्व नहीं होते हैं, आप दूर रहते हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। तो कल तक, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा, जो लेडी है थोड़ी सी बुजुर्ग है, थोड़ी सी इसकी मतलब उम्र में देख रही हूँ, आपने इससे टोटली डिस्टेंस बना लिया है, आपने इनसे दूरियां बना ली है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा तिलमिला रही है क्योंकि आप ऐसे फालतू की लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे, ऐसे बीएस लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा तर्पित हो रहे हैं, मतलब मछलियों की तरह तरप तरप कर रहे हैं। आप इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, आप इनसे दूर दूर रहने लगे, कटने लगे हो सकता है आपकी इनसे थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई होगी कि आप लोग बस लोगों के बारे में गलत शलत बोलते हो, मजाक करते हो, उनकी हंसी टटोली करते हो, कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हो, किसी के बारे में गलत बोलते हो, तो ये चीजें हुई हैं और इसीलिए कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, वापस से काबू करके रखना चाहता है। या आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा, आपके मदर इन लव हो, कोई भी ऐसी लेडी जो दिखाती है बहुत अच्छी है, स्वीट है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन मन में इसकी बहुत ज्यादा कालिब है, मन इसका बहुत ज्यादा मेला है। ये बस दिखाते हैं लोगों के सामने, एक नकाब पहन के रखते, लेकिन आप हो सकता है इसके असली नकाब को उतार दिया है आपने। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आपने किसी का नकाब उतारा है या आपने किसी का असली चेहरा देख लिया है, और ये चाहती है कि आप सबको यह ना बता दें कि इनका असली चेहरा क्या है। ये इसीलिए आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यहाँ पर मुझे एक गुड़िया भी दिखाई दिया था, ये आपको मैनिपुलेट करना चाहती है किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी चीजें करके कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके इशारों पर ही नाचे, ये जैसा जैसा आपको कहे आप वैसा वैसा ही करें। क्नॉइस, तो यहाँ पर 2-3 ऐसे चैनलाइज्ड मैसेज आया, या तो ये आपकी मदर इन लॉ है, या तो ये आपके ग्रुप जन में कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी लोगों का मजाक उड़ाया, फालतू के बातों को कर करके ये बहुत ज्यादा एंटरटेन होती है, हंसती है, मतलब बहुत इनको अच्छा लगता है। इन्होंने कुछ ऐसी गलत चीजें करी जो आपको बहुत ज्यादा अंदर तक चोट पहुंचा दिया। आपने इनके मुंह पे ये कह दिया कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, आप बहुत गलत हो, गलत चीजें करते हो, गलत चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। या आपकी कोई मदर इन लॉ हो सकती है जो आप पर पूरी तरह से काबू चाहती है, या ऐसी कोई लेडी जिसका असली चेहरा अब आई है। ये कोई लेडी ही हो सकती है जिसका मन बहुत ज्यादा काला है, बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा शाइन, इसके मन में किसी के लिए दया भाव नहीं है, तो इसका असली चेहरा आपके सामने आया है और इसको डर है कि आप सबके सामने इसकी असली चेहरा ना ला दे, तो ये आपको इसीलिए भी कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, हो सकता है इसने आपके पावर्स को जांच लिया हो, परख लिया हो, समझ लिया हो, आपके पावर्स को, आपकी शक्तियां को, और आपके जो आभा मंडल इतना ज्यादा विस्तारित हो रही, तभी तो ये गलत चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। माँ आदि शक्ति की इतनी बड़ी असीम कृपा है आपके साथ, माँ कालरात्रि की। आप अपने ईश्वर की, जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, यह उन्हीं का नतीजा है कि आप पर किसी भी तरह की कोई भी गंदी चीजें, गलत चीजें, यहाँ पर मैं शब्दों से नहीं बोल सकती कैसी चीज, लेकिन उनका असर आप पर नहीं होता है, इतना ज्यादा विस्तारित कर दिया गया है। आपने ये देखा होगा,
आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, आप फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते हैं। आपके सामने अगर किसी ने कोई गलत बात बोला ना, तो आप वहां से उठकर तुरंत चल जाती होगी या चले जाते होंगे। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे किसी के बारे में फालतू चीजें नहीं सुनना, आप टॉक होंगे लोगों को, और ये अब से ऐसा हुआ है। आप हो सकता था पहले ऐसे लोगों को एंटरटेन करते थे, आपको अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं आप भी उन दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन अब आप स्टैंड लेते हैं, अक्षय नन लेते हैं। नहीं करना तो नहीं करना, किसी के बारे में बुराइयां क्यों कर रहे हो?